नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के। तो इसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारी आप सभी को हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा और एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। अगर आप किसी भी पॉइंट को मिस कर जाते हैं तो फिर आपको लोन लेने की प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई भी इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। YouTube पे बाकी जितने भी वीडियोस अगर आप देख लेंगे, इनफैक्ट मेरी खुद की पहले की अगर आप वीडियो देखेंगे तो उससे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि लोन का पूरा प्रोसेस क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन का प्रोसेस क्या है। लेकिन आज जो हम ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए, इसमें पूरा एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको जो हम क्लियर करते जाएंगे। अगर आपको किसी भी स्टेप पे परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा या फिर बैक करके जो है बातों को सुन लीजिएगा। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। हम एम कर रहे हैं 1000 लाइक्स का। आपके हाथों जो है लाइक्स जो है बढ़ने चाहिए, क्योंकि लाइक होगा तभी जो है स्टूडेंट्स तक जो है ये वीडियोस पहुंच पाएगा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लेने के लिए जो है हमें क्या क्या प्रोसेसेस करना पड़ता है और कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और कितना एज तक हम इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं और कब कब कितना कितना पैसा आपको जो है दिया जाएगा, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी पॉइंट्स है उसको मैंने कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर रखा है और योजना से जुड़े हुए जितने भी आपको इंफॉर्मेशन है वो हम आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत लोग जो है पूछ रहे होते हैं कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसे हम जो है बेरोजगारी भत्ता के नाम से जान रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, बट इसे बेरोजगारी भत्ता हम नहीं बोलेंगे। इसका जो एक नाम दिया गया है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, यानी कि आपको खुद की सहायता के लिए, क्योंकि आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको एक सहायता राशि चाहिए। मान लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म को भरा, तो उस फॉर्म को भरने में जो पैसा लगेगा उसके लिए तो कुछ तो पैसा आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको जो है प्रति माह 1000 रुपए के तौर पे 24 महीने तक दिया जाता है। ये एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद जो है उनको उस पीरियड में अपना SLC या फिर कॉलेज अगर पास आउट करके कोई भी जॉब उनको नहीं मिला है तो वो CLC ओरिजिनल कॉपी दे करके और फोटो कॉपी दे करके अपना जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ लेने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो सामने निकल करके आता है वो ये है कि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते हैं। यानी कि अगर आप ये बेरोजगारी भत्ता योजना, अगर हम एक आमतौर पे बोलचाल की भाषा में बोल लें, अगर ये आप ले लेते हैं तो फिर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लेने से वंचित कर दिया जाएगा। अब आप बोलिए कि क्या हम पूरा 24 महीने का जो भी पैसा रहेगा, 24,000 अगर रहेगा, उसे हम वापस करके क्या हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? तो जी नहीं। अगर आपने ये ले लिया है तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन नहीं मिल पाएगा। ये मैं क्लियर आपको स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। इस योजना में एक्चुअली लोन कितना मिलता है और आप जो है स्टेशनरी के लिए कितना पैसा उठा सकते हैं, लिविंग के एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा उठा सकते हैं, क्या 4 लाख से ज्यादा भी लोन मिल सकता है, इन सारे बातों पे जो हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो की पॉइंट्स है वो हम आपको बताते हुए चले। सबसे पहली चीज कि जो आप इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस में जो अहम चीजें आपसे खोजी जाती हैं, सबसे पहले तो आपको 3 फोटो लगेगा। दूसरा चीज जो है आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्टूडेंट जो है बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। तीसरा चीज, इस लोन को लेने के बाद जो आपका रीपेमेंट ऑफ लोन के टाइम इंटरेस्ट बनता है वो 4% का बनता है लड़कों के लिए, और ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी पूरे साल का आपको सिर्फ और सिर्फ 4%, जितना लोन आपका सैंक्शन होगा उतने पे 4% आपको देना पड़ेगा। दूसरा चीज, लड़कियों के लिए सिर्फ 1% का ही जो इंटरेस्ट रेट लगता है। साथ ही साथ विकलांग, दिव्यांगजन जिन्हें हम कहते हैं, और ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर के लिए 1% का ही जो इंटरेस्ट रेट लगता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में। इसके बाद यहाँ आपको हम बता देना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है बिहार से 10+2 किया हुआ होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपने 10th किसी अदर स्टेट से करा है, CBSE बोर्ड से, लेकिन आपने किया है जो 12th अपना बिहार के किसी स्कूल से करा है, तो आप एलिजिबल है इस लोन के लिए। ठीक है। कॉलेजेस है वो सरकारी एवं अर्ध सरकारी दोनों को ही, अगर आपका किसी में भी नामांकन है तो आपको लोन मिल सकता है। लेकिन अब आपका प्राइवेट कॉलेज के लिए कुछ क्राइटेरिया जो इन्होंने लगा रखा है
कि आपका जो कॉलेज है वो NAC A++ होना चाहिए या फिर NAC B++ होना चाहिए। मतलब यूजुअली ये लोग कहते हैं कि बिहार स्टेट से अगर हम बाहर की अगर बात करते हैं तो ये लोग NAC A+ वाले कॉलेज को ही लोन सैंक्शन कर रहे होते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है नीचे दिए गए लिंक से जाकर के अपना कॉलेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा कॉलेज जो है इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड है उन्हीं को मिलेगा और उनका कोर्स एफिलिएशन आप देख लीजिएगा कि किस कोर्स के लिए वो लोग लोन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद NBA से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मतलब 3 मापदंड है इनके। पहले मापदंड है कि NAC A++ होना चाहिए। दूसरा है, अगर NAC A++ नहीं है तो दूसरा है NBA से इनका जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। फिर तीसरा मापदंड आता है कि NIRF रैंकिंग कॉलेज का होना चाहिए। NIRF रैंकिंग कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, उसके बाद ही जो है उनको मतलब उन कॉलेज के स्टूडेंट को लोन मिल पाएगा। इसके बाद आपको हम बता देना चाहते हैं एज क्राइटेरिया एक इन्होंने रखा है कि अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको 25 साल तक के उम्र तक ही लोन दिया जा सकता है। यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने जा रहे हैं, अगर आपका एज 25 साल से कम है तभी आपको लोन मिलेगा। अगर 25 साल से ज्यादा हो जाता है अंडर ग्रेजुएशन में तो फिर आपको लोन नहीं मिल पाएगा। इसके बाद पीजी के लिए भी इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मास्टर डिग्री के लिए जो है इन्होंने 30 साल उम्र रखा है। यानी 30 साल तक आप जो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इस लोन को आप पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। जो बिहार के स्थायी निवासी हैं या जो भी स्टूडेंट है जो अपना आगे का कोर्स का पढ़ाई करना चाहते हैं वो सिर्फ एक बार ही इस लोन को ले सकता है। अगर आपने यूजी में ले लिया और आपने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया तो दोबारा फिर आपको लोन सैंक्शन नहीं होगा। ये जो है बताया गया है DRCC ऑफिस की तरफ से। फिर इसमें जो 44 कोर्स जो है इनरोल्ड है, अभी जो है 2 कोर्स और ऐड हुआ है, एक बीएड भी ऐड हुआ है जिसमें कि आपको 2,90,000 तक का लोन सैंक्शन किया जाएगा। और एक शायद से इंजीनियरिंग भी जो इसमें ऐड किया गया है, शायद पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा को शायद ऐड किया गया है जिसमें कि 2 लाख तक का जो है लोन मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट जो आपका लगने वाला है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, स्टूडेंट का जो 10th का मार्कशीट है और 12th का जो मार्कशीट है उसका आपको फोटोकॉपी एज वेल एज ओरिजिनल कैरी करना होगा अपने साथ। और लास्ट पास आउट सर्टिफिकेट, यानी कि लास्ट आपने जो भी किया है, लास्ट मान लीजिए आपने 12th पास किया है तो उसका आपको जो है मार्कशीट चाहिए होगा, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका आपको ओरिजिनल मार्कशीट एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन का जो ड्यूरेशन होता है, जब तक कि आपका कोर्स चल रहा होता है तब तक कोई भी इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज नहीं किया जाता है। इनफैक्ट कोर्स कंप्लीशन के 1 साल बाद तक आपसे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि मान लीजिए आपका 3 साल का कोर्स है या फिर 4 साल का कोर्स है या फिर 5 साल का कोर्स है, तो इन 5 साल तक कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। फिर 6वें साल में भी जो आपका कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, यानी कि 1 साल का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। उस साल में आप जॉब ले लीजिए और तब जो है आप रीपेमेंट कर दीजिए उसके बाद अपने लोन का। ठीक है, तो उस टाइम तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो 3 साल का अगर आपका कोर्स है तो 4थे साल तक आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। 5वें साल से आपको रीपेमेंट ऑफ लोन करना होगा। और अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर तीसरा साल में भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि 1 साल आपको ग्रेस पीरियड के तौर पे दिया जा रहा है। फिर 4थे साल में आपको जो है इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कितना लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट 4% लड़कों के लिए, 1% लड़कियों के लिए। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी ओरिजिनल भी आपको कैरी करना होगा। आपका जो एप्लीकेंट रहेंगे उनका पासबुक का फ्रंट पेज का फोटो जिसपे कि IFSC कोड, ब्रांच नेम, उसके बाद अकाउंट नंबर, आपका जो पिन कोड है, ये सारा चीज उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। फिर आपको 3 फोटो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसमें जो है आपको 4 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 4 लाख तक का लोन अगर आप लेते हैं तो 84 किस्तों पे वापस कर सकते हैं, यानी रीपेमेंट ऑफ लोन जो है 84 किस्तों में आप कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि क्या हम एक बार में रीपेमेंट ऑफ लोन कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप एक बार में भी रीपेमेंट ऑफ लोन कर सकते हैं। अगर आप एक बार में ही सारा पैसा सरकार को दे देना चाहते हैं, मान लीजिए आपका 2 साल का कोर्स है, तीसरे साल में ही आप लोन को वापस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको 0.5% का भी इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि 3.5% का ही आपको इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो आपको लगने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में ही पेमेंट कर दिया तो आपको इंटरेस्ट माफ हो जाएगा। इंटरेस्ट आपको लगेगा, लेकिन उसके ऊपर रिबेट आपको यानी कि छूट दे दिया जाएगा। 0.25 या 0.5 का आपको मतलब 50 का दे दिया जाएगा,
छूट, रिबेट जिसे हम बोलते हैं। तो इसके बाद अगर आपने 2 लाख तक का लोन लिया है तो आप 60 किस्तों में वापस कर सकते हैं, यानी कि ईएमआईज बनेंगे, ठीक है। और 4 लाख तक का अगर आपने लिया है तो आपको 84 किस्तों में इसे वापस करना पड़ेगा। इसके बाद जो लिविंग एक्सपेंसेस के कुछ जो मापदंड है इनके कि 8 सिटीज को छोड़ करके बाकी जितने भी सिटीज है, 8 सिटीज में जैसे कि हो गया मुंबई, हो गया दिल्ली, हो गया कैलकाटा, चेन्नई, इन सारी जगहों पे जो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए हर माह में आपको 5,000 रुपए जो है दिए जाएंगे। 5,000 अलग से नहीं, इसी 4 लाख में इंक्लूडेड होंगे। मान लीजिए कि आपके कॉलेज का फीस ही 4 लाख रुपए है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको फीस का पैसा कॉलेज को 4 लाख दे दिया जाएगा, इसके अलावा आपको कोई भी पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर 4 लाख से कम आपके कॉलेज का फीस है, उस केस में जो बाकी बचे हुए पैसे हैं उसमें आपको स्टेशनरी एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस और लैपटॉप एक्सपेंसेस तक दिए जाते हैं। इस बात का आप जो है खासा ख्याल रखेंगे। इसमें 3 ग्रुप्स में जो है सिटीज को बांटा गया है, ए बी सी। ए ग्रुप में जो भी सिटीज आते हैं, लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज अगर हम बात कर ले, तो वहां पे लिविंग एक्सपेंसेस 5,000 दिए जाएंगे। और बी ग्रुप में जो अपना पटना वगैरह आता है वहां पे 4,000 दिए जाएंगे। उसके बाद बाकी जितने भी बिहार डिस्ट्रिक्ट के जैसे लोकल कॉलेजेस हैं, वहां पे अगर आप लिविंग एक्सपेंसेस लेना चाहते हैं तो 3,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। अब ये लिविंग एक्सपेंसेस अगर आप ऐड करते हैं तो उस केस में आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अगर कोई हॉस्टल ले रहे हैं उस केस में तो हॉस्टल ही आपको फीस स्ट्रक्चर दे देगी अपना, उस केस में आप जो फीस स्ट्रक्चर ही जमा करिएगा डीआरसीसी ऑफिस में, उसके बाद वो जो पैसा है वो डायरेक्ट हॉस्टल को मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में मंगाना चाहते हैं उस केस में एक एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा कि आप यहाँ पर किराए के मकान में या किराए के पीजी में रह रहे हैं, इसके लिए आपको लिविंग एक्सपेंसेस चाहिए तभी आपको मिलेगा। तो ये सारी बातें जो हो गई। स्टेशनरी एक्सपेंसेस मैक्सिमम आप 10,000 का ले सकते हैं। इसके बाद जो है अगर 4 लाख में से और भी पैसा अगर बचता है तो लैपटॉप के लिए 35,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। यानी कि लैपटॉप अगर आपके पास है भी, फिर भी आप जो है 35,000 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 35,000 और ये 10,000 जो स्टेशनरी के, ये आपके खाते में ही आएंगे। लिविंग एक्सपेंसेस में अगर आप पीजी नहीं ले रहे हो, आप अपने से कहीं रूम लेके रह रहे हो, उस केस में भी जो वो जो पैसा है आपके खाते में ही भेजा जाएगा, ठीक है, जो एप्लीकेंट है उनके खाते में। अब हम कुछ अहम मुद्दों पे और भी बात कर लेते हैं। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि हमारे पापा का इनकम 10 लाख है सालाना, 12 लाख है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि अमीर के बच्चे लोन नहीं ले सकते हैं या सिर्फ ये लोन जो है गरीबी रेखा वालों को ही दिया जाता है। किसी भी श्रेणी के छात्र या फिर छात्राएं जो है इस लोन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा बात जो इनका ये नजर आया है कि ये जो लोन है आपके सिविल में नहीं जोड़ा जाता है, यानी कि आपका जो सिविल स्कोर होता है, जो प्राइवेट बैंक्स होती है वो आपको सिविल स्कोर देख करके लोन देती है, बट डीआरसीसी किसी भी प्रकार का सिविल स्कोर नहीं देखती है। ना तो आपका गार्जियन का सिविल स्कोर देखती है, ना तो आपका पर्सनल सिविल स्कोर देखती है। क्योंकि पहले चरण में जब ये लोन का प्रोसेस आया था उस टाइम पे ये लोग सिर्फ कार्ड देते थे और बोलते थे कि किसी भी बैंक में जाकर के लोन आप उठा लीजिए। उस केस में बैंक्स जो है सिविल स्कोर चेक करती थी को एप्लीकेंट का, यानी कि आपके गार्जियन का, और आपका भी जो है चेक करती थी सिविल स्कोर। लेकिन डीआरसीसी अब जो है ये लोन खुद ही दे रही है, तो इस केस में ना तो सिविल देख रही है, ना ही आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है तो वो भी नहीं देख रही। अगर आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है, लाइक आपने कोई लोन पे फोन ले लिया या लोन पे कोई और चीज ले लिया आपने, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोन के लिए एलिजिबल है। या फिर आपका सिविल 250 ही क्यों नहीं हो गया, फिर भी आपको ये लोन दिया जाएगा, क्योंकि इस लोन को सिविल से कोई भी लेना देना नहीं है, ना तो आपके पापा के सिविल से, ना तो आपके सिविल से। और अगर आपके पापा भी लोन ले रखे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ जो को एप्लीकेंट होंगे, ठीक है, आपके पापा हो सकते हैं को एप्लीकेंट, आपकी मम्मा हो सकती है, आपकी दीदी हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, है ना। तो रिलेटिव वाले केस में जो है मान लीजिए किसी के फादर मदर नहीं है, तो रिलेटिव वाले केस में एक एफिडेविट लगाना पड़ता है कि ये भरण पोषण जो है इनके द्वारा किया जा रहा है और आप इनके साथ ही रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें रहती है। तो आपको जो है मैंने लगभग चीज़ें जो है बता दी है। और मान लीजिए कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, 1 साल कोर्स के बाद जो है ग्रेस पीरियड जो मिला वो भी खत्म हो गया, कोई जॉब नहीं लगा, तो क्या उसके बाद जो है हम लोग को पैसा माफ कर दिया जाएगा? तो जी नहीं, पैसा माफ तो नहीं किया जाता है, लेकिन उस केस में आप जो है रीपेमेंट ऑफ लोन का जो मैसेज आपको आना शुरू हो जाएगा उसे आप रुकवा सकते हैं, यानी कि होल्ड पे रख सकते हैं। इंटरेस्ट आपको चार्ज होता रहेगा लेकिन आप होल्ड पे रख सकते हैं। बोलिएगा कि हमने अभी तक की किसी भी प्रकार की जॉब प्राप्त नहीं किया और कोई भी आय नहीं हो पा रहा है। इस केस में आपको कोर्ट से एक नोटरी ऑर्डर जो है लेना होगा, जो कि 100 रुपए का स्टैंप होता है। वो स्टैंप पेपर पे आपको जो है कोर्ट से ऑर्डर पास कराना होगा
वो बनवाना होगा कि उस पे लिखना होगा कि आपने अभी तक किसी भी प्रकार का जॉब प्राप्त नहीं किया और आपकी किसी भी प्रकार की अर्निंग नहीं हो रही है और आप जो है सक्षम नहीं है फिलहाल लोन को रीपेमेंट करने में। तो उस केस में आपको जो है ग्रेस फिर 6 महीना का दे दिया जाता है, यानी कि 1 साल का ग्रेस मिला, फिर आपको 6 महीने का ग्रेस दे दिया जाएगा। फिर 6 महीने के बाद आपको फिर एक अगर मान लीजिए जॉब नहीं लगा तो एक और फिर से एक नोटरी जो है 100 रुपए का ऑर्डर करा करके पास करा के डीआरसीसी में जमा करना होगा, फिर 6 महीने का आपको ग्रेस मिलता जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज होता जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट है, आपको मालूम है साल भर का जो 4% है वो आपको चार्ज होता जाएगा। ग्रेस पीरियड के बाद ये जो इंटरेस्ट है वो लगता रहेगा, ठीक है। और अगर आप एक बार में ही रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको जो है 0.25 या फिर 0.50 का छूट मिलता है। ये आपको हमेशा जो चेंज होता रहता है, तो ये आपको डीआरसीसी से ज़्यादा क्लियर पता चल पाएगा। तो जितनी भी जानकारियां हैं वो मैंने आपको जो इसमें दे दी है। और ABC करके जो इन्होंने सिटीज़ के को बांट रखा है, जिसमें कि बताया कि कुल जो है 60,000 ए सिटी वालों को ए वाले कैटेगरी जो सिटीज़ आएंगे उसमें 60,000 मिलेगा, बी वाले में 48,000, सी वाले में 36,000 कुल जो है लिविंग एक्सपेंसेस के तौर पे दिया जाता है। और 10,000 स्टेशनरी के लिए, जो कि हर एक सिटीज़ के लिए अलाउ है। 10,000 तक का आप जो उठा सकते हैं, 10,000 तक, उससे आगे का आपको स्टेशनरी नहीं मिलेगा। और ये डिपेंड करता है आपके सेमेस्टर वाइज। अब रही बात कि आप इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले तो किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी कॉलेज में अपना नामांकन लेना होगा। और सबसे पहले तो आप कॉलेज चेक कर लीजिए, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड है कि नहीं इनके पोर्टल पे, यानी कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पोर्टल पे ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसको आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप जाएंगे एडमिशन लेंगे। एडमिशन में कुछ पैसे आपसे जो है पहले लिए जाते हैं कॉलेज की तरफ से, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन उसी के बेसिस पे होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके क्लासेस जब स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वहां से बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले लेना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, साथ ही साथ फी स्ट्रक्चर का एक पूरा जो है फॉर्म आपको वो कॉलेज वाले देंगे या इंस्टीट्यूशन वाले देंगे। उस पर आपको फिजिकल सिग्नेचर स्टैंप लगा करके डीआरसीसी ऑफिस में लेकर के आना है और फॉर्म को भरना है। उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे और इस डॉक्यूमेंट के साथ आपका 10th का मार्कशीट का फोटोकॉपी, 12th का मार्कशीट फोटोकॉपी, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट का फोटोकॉपी एज वेल एज ओरिजिनल कैरी करेंगे और वो आप जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो पहले तो वेरीफाई किया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको बोला जाएगा कि 1 महीने का इंतजार आप करिए। 1 महीने के बाद मोबाइल पे आपके मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद जो है बोला जाएगा कि डीआरसीसी ऑफिस आप जो है विजिट करिए और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आइए। उस टाइम पे आप जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर से लेकर के जाएंगे, को एप्लीकेंट को भी साथ लेकर के जाएं और वहां पे वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका लाइव फोटो कैप्चरिंग होगा डीआरसीसी ऑफिस में, जो कि आपका फोटो कार्ड के ऊपर मेंशन होगा। उसमें आपका सारा डिटेल्स लिखा जाएगा। वो कार्ड आप जो है लेकर के संभाल के रख लेंगे, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लोन के टाइम आपको ये कार्ड का फोटोकॉपी वगैरह जमा करना पड़ सकता है। अब रहा बात कि आप जो है 1 साल पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप ये लोन लेना चाहते हैं, तो क्या आप एलिजिबल है इसके लिए? तो जी हाँ, आप 1 साल मान लीजिए पढ़ लिए अपने पैसे से, अब चाहते हैं लोन लेना, तो फिर आप जो है आगे का जितना भी फीस स्ट्रक्चर आपका बन रहा है वो कॉलेज से आप ले लीजिए। बीच सेमेस्टर में भी जा करके आप डीआरसीसी से लोन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेश एडमिशन लिया तभी ले सकते हैं, बीच में भी आप जा करके लोन ले सकते हैं। अगर आपके पैसे की किल्लत कुछ आ जाती है तो बीच में भी आप जाके अपना आप सारा प्रोसेस करके लोन अपने अकाउंट पे, साथ ही साथ कॉलेज के अकाउंट पे जो भी पैसा होगा वो भिजवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा भी कोई अगर आपको सवाल है मन में तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि कॉमनली बहुत सारे स्टूडेंट को जो है मन में उलझने रहती है। और एक सवाल आपका लगातार यही आ रहा था कि जो एडमिशन या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम जो फी पेमेंट करेंगे वो पैसा हमें कहाँ से मिलेगा? तो वो पैसा कॉलेज आपको चेक बना करके वापस करेगी, या फिर कॉलेज बोलेगी कि अगले सेमेस्टर में आप इस फीस को एडजस्टमेंट करा लीजिए। तो जो आपने पैसा दे दिया है उसका ब्यौरा जो है आप डीआरसीसी के फॉर्म भरते टाइम जो नहीं देंगे, वहाँ पे जो भी आपके टीचर या वो जो भी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव उपलब्ध रहेंगे डीआरसीसी ऑफिस में, उनसे बता दीजिएगा कि सर जो मैंने 50,000, 75,000 या 1 लाख जो भी मैंने पैसा जो दे दिया है वो पैसा मैं कॉलेज को दे देना चाहता हूँ और उसके आगे का जो बचा हुआ पैसा है उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो भी प्रावधान है। या फिर जो है आप पूरा अमाउंट जो भी रहेगा उसका अप्लाई करके दे दीजिए। पैसा जब रिसीव हो जाएगा आपके कॉलेज को, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड हो जाएगा, उसके बाद ही जो है आपको चेक बना करके कॉलेज आपको पैसा वापस करेगी, जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या एडमिशन खर्च किया था अपना। ठीक है, वो पैसा आपको तभी रिटर्न होगा जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर हो जाता है। और डीआरसीसी ऑफिस जो आपको लोन प्रोवाइड करा रही है, ऐसा नहीं है कि आप फेल होते चलेगा आपको लोन जो है डीआरसीसी ऑफिस हर सेमेस्टर में दे रही है।
आपके पास होने के बाद ही जो है ये लोन आपको दिया जाता है। मान लीजिए अगर आप प्रमोटेड हो गए, तो प्रमोटेड होने के केस में आपको फिर से कॉलेज से एक बोनाफाइड लेना पड़ेगा, या फिर एक जो है एप्लीकेशन लिखा करके आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा कि मैं इस सेमेस्टर में प्रमोटेड हो गया हूँ, मुझे सेकेंड सेमेस्टर का जो फीस आप पेमेंट कर दीजिए। तो उस केस में भी आपको फीस पेमेंट कर दिया जाता है। लेकिन थर्ड सेमेस्टर तक जाते जाते, आपका जो फाइनल सेमेस्टर होता है वहां तक जाते जाते आपका पीछे का सारा सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के फाइनल सेमेस्टर का पैसा जो है पेमेंट किया जाएगा डीआरसीसी के ऑफिस की तरफ से, अदरवाइज पैसा नहीं मिल पाएगा। अब इससे ज्यादा जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि क्लिक टुडे के नाम से। वहां पे जाकर के आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सर्च करेंगे तो आपको पूरा डिटेल सामने निकल करके आएगा। योजना से जुड़े हुए जितनी भी जानकारी है ये आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।